आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रह्मोस एक्स के टेस्ट के बारे में। हम सभी को पता है कि 26 से 28 अक्टूबर के बीच में अंडमान और निकोबार आइलैंड के पास में एक एरिया वार्निंग दी गई है। ये एरिया वार्निंग एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल को लेकर है और ये चीज मोर और लेस क्लियर है कि ये टेस्ट एक ब्रह्मोस के वेरिएंट का होने वाला है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के कई वेरिएंट्स हैं और कुछ और वेरिएंट्स के ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन इनमें जो सबसे स्पेशल वेरिएंट है उसका नाम है ब्रह्मोस एक्स। ब्रह्मोस एक्स को लेकर सबसे पहले न्यूज हम ही लोगों ने ब्रेक की थी, जहां पर हम लोगों ने बताया था कि इसका एक नियर हाइपरसोनिक वेरिएंट बनाया जा रहा है, यानी कि एग्जिस्टिंग सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की स्पीड बढ़ाकर एक एक्सट्रीम परफॉर्मेंस ब्रह्मोस बनाई जाएगी, जिसमें उसी इंजन और प्रोपल्शन सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज 4.5 से 5 मार्क के बीच में होने वाली है, यानी कि काफी हद तक ये नियर हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। अभी की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 3.2 मार्क की मैक्सिमम स्पीड अटेन कर सकती है और अब इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ने के कारण ये और भी ज्यादा घातक हो जाएगी। इसकी लेथैलिटी बढ़ने के दो कारण होंगे। पहला, इंक्रीज स्पीड के कारण इसको इंटरसेप्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, और दूसरा, ये मिसाइल सिस्टम और भी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ में आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर टोमाहॉक की तुलना में एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 32 टाइम्स, जी हाँ 32 गुना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कैरी करती है। हालांकि टोमाहॉक का पेलोड ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन बावजूद उसके 32 टाइम्स मोर काइनेटिक एनर्जी डेवेस्टेटिंग हो सकती है। और ब्रह्मोस एक्स टोमाहॉक की तुलना में 45 टाइम्स, जी हाँ 45 गुना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कैरी करेगी। कुछ इंडिकेशन है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से 2 ऐसी मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी फैब्रिकेट कर ली गई हैं और इसी वजह से स्पेकुलेट किया जा रहा है कि आने वाले टेस्ट इस मिसाइल सिस्टम के भी हो सकते हैं। देखिए, आने वाले समय में ब्रह्मोस के बहुत सारे टेस्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि इस मिसाइल सिस्टम के कई वेरिएंट एक साथ डेवलप किए जा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले पॉपुलर मीडिया नेटवर्क्स की तरफ से एक न्यूज आई थी कि ब्रह्मोस एनजी का फैब्रिकेशन यूपी में होने वाला है, लेकिन उस चीज को आज हम क्लियर कर देते हैं कि अभी तक ब्रह्मोस एनजी बनकर तैयार नहीं हुई है। इनफैक्ट इसके फैब्रिकेशन के ऊपर भी काम शुरू नहीं हुआ है। लास्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अभी तक इसको फंड तक एलोकेट नहीं किए गए हैं। मोस्ट लाइकली ये मिसाइल सिस्टम साल 2024 के आसपास बनकर तैयार होगी। लेकिन इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। एक, इस मिसाइल सिस्टम का रेंज एक्सटेंशन, और दूसरा, इस मिसाइल की स्पीड एक्सटेंशन। रेंज एक्सटेंशन प्रोग्राम को ब्रह्मोस ईआर कहा जा रहा है और स्पीड एक्सटेंशन प्रोग्राम को अभी तक नाम नहीं दिया गया है, इसी वजह से इसको ब्रह्मोस एक्स कहा जा रहा है। रेंज एक्सटेंशन प्रोग्राम को लेकर भी बहुत सारी कंफ्यूजन है, क्योंकि इसको कई स्टेजेस में किया जाना है। एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर की है और पहले फेज में इसकी रेंज एक्सटेंड कर 400 किलोमीटर की जानी थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऑलरेडी डेवलप कर ली गई है। इनफैक्ट भारतीय सेनाओं की एग्जिस्टिंग मिसाइल्स को भी इसी स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर लिया गया है और अब ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से सेकंड स्टेज के ऊपर काम शुरू किया गया है। कुछ इंडिकेशंस के हिसाब से सेकंड स्टेज में इस मिसाइल सिस्टम की रेंज बढ़ाकर 600 किलोमीटर तक की जाएगी और इवेंचुअली थर्ड स्टेज में इस मिसाइल सिस्टम की रेंज बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक की जाएगी, यानी कि ओवरऑल एग्जिस्टिंग 290 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल सिस्टम्स को अपग्रेड किया जा चुका है, जिसके वजह से उन मिसाइल सिस्टम्स की रेंज बढ़कर 400 किलोमीटर तक की हो गई है और इस समय 600 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है। आने वाले समय में इस मिसाइल सिस्टम की रेंज बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक की जाएगी और कुछ रिपोर्ट्स हैं कि आगे चलकर इस मिसाइल सिस्टम की रेंज बढ़ाकर 1500 किलोमीटर तक ले जाई जाएगी। हालांकि ये 1500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल सिस्टम का प्रोपल्शन सिस्टम अलग तरीके का प्रोपल्शन सिस्टम होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोपल्शन के साथ में इतना ज्यादा रेंज एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है और इसी वजह से चांसेस हैं कि वो पूरी तरीके से एक अलग प्रोग्राम हो। फिलहाल के लिए जो रेंज एक्सटेंशन की जा रही है वो 3 फेजेस में की जाएगी, 290 से 400, 400 से 600 और 600 से 800, जिसमें 400 किलोमीटर की रेंज एक्सटेंशन कंप्लीट कर ली गई है और 600 किलोमीटर वाले प्रोग्राम के ऊपर काम चल रहा है। वहीं पर अगर स्पीड एक्सटेंशन की बात की जाए तो डॉक्टर सुधीर मिश्रा के हिसाब से ये स्पीड एक्सटेंशन प्रोग्राम ऑलरेडी काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस में है और हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 2 ऐसे मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी फैब्रिकेट कर लिए गए हैं, जिनका टेस्ट आने वाले कुछ समय में संभव है और इसी वजह से चांसेस हैं कि आने वाला टेस्ट इसी मिसाइल सिस्टम का हो। वैसे रेंज एक्सटेंशन और स्पीड एक्सटेंशन के अलावा इस मिसाइल सिस्टम के 2 और वेरिएंट्स को बनाया जा रहा है, जो कि एक हल्की मिसाइल सिस्टम होगी लेकिन लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस देगी, और दूसरी ब्रह्मोस 2 जो कि एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। माना जा रहा है कि ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल HSTDV प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होगी, यानी कि आप कह सकते हैं कि काफी हद तक HSTDV प्रोग्राम के तहत ब्रह्मोस 2 के ऊपर काम किया जा रहा है। और ये चीज हम सब जानते हैं कि HSTDV प्रोग्राम काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस में है। इसके ऑलरेडी कुछ टेस्ट किए जा चुके हैं और आने वाले समय में इस मिसाइल सिस्टम के कुछ और टेस्ट किए जाएंगे।
वो ब्रह्मोस के अलग अलग वेरिएंट्स को लेकर जो कंफ्यूजन था वो इस वीडियो के बाद में दूर हो जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।